तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मीम कॉइन्स के बारे में। तो वो टॉप 10 मीम कॉइन कौन कौन से हैं ये चलो जान लेते हैं वीडियो में फटाफट से। और वीडियो को सबसे पहले चालू कर लेते हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया में जब भी मीम कॉइन की बात आती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी में मीम कॉइन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा रिस्की कॉइन होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग भी होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है कभी कभी, और अधिकतर टाइम यहाँ पे पैसे लूज कर जाते हैं लोग कमाने के चक्कर में। ओके, तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पैसे लूज ना करें, और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब कि आपको एक पूरी तरीके से सेफ खेलना होगा, मतलब कि सेफ ट्रेडिंग करनी होगी, तब जाके यहाँ पे आप टिक पाएंगे। आप यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगे, ऑलरेडी रिस्की कॉइन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे लूज कर जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा सेफ खेलना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको जो भी यहाँ पे 10 मीम कॉइन बताने वाला हूँ उसको मैंने यहाँ पे अरेंज नहीं किया है कि ये पहले नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है। बस मैंने आपको यहाँ पे 10 मीम कॉइन यहाँ पे बताना है, और साथ ही साथ मैं ये भी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा अभी उड़ने वाला है, क्योंकि मीम कॉइन का जो उड़ना होता है एक दो चीज पे यहाँ पे रहता है जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी मीम कॉइन उड़ रहा है तो उसके कुछ ही 2-3 मैक्सिमम जो मेन कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वो कॉइन जो है किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जा रहा है तो उसके उड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और वहां पे प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक और बात ये हो जाता है सपोर्ट, अगर कहीं से भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जा रहा है किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, कोई भी बड़ी हस्ती है उसके द्वारा मिल जा रहा है, तो इसके उड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। 2 मेजर कारण होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, उन सभी पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शिबा इनू के बारे में ही बताऊंगा, और ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ मैं शिबा इनू कॉइन के कारण ही बना रहा हूँ, क्योंकि हाल के समय में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं वजीरेक्स में इसका यहाँ पे थोड़ा चार्ट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका डे वाइज चार्ट खोला हूँ, और यहाँ पे कुछ ही दिन में देख सकते हो यहाँ से कुछ चंद चार्ट के कारण ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 3 दिन के अंदर ही लगभग ये बहुत ज्यादा, लगभग यहाँ पे अगर हम इसे काउंट करें तो यहाँ पे मैं इसे देखता हूँ, यहाँ पे लगभग 4 से 5 दिनों में ही लगभग 300% से 350% का मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे हम लोग को दे दिया। और ये पहली बार ऐसा शिबा इनू ने रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका अगर वीकली चार्ट ओपन करता हूँ तो ये इसका वीकली चार्ट है, और यहाँ पे जस्ट लास्ट 3 वीक में इसने 3 कैंडल बना है जो बहुत हाई गया है, और इससे पहले एक बहुत बड़ा कैंडल था। ओके, मतलब कि शुरुआत में आप भी जान रहे हो कि शिबा इनू बहुत ज्यादा हाई बना था, बहुत ज्यादा ऐसा बाइनेंस वगैरह में लिस्ट हुआ था, बहुत ऊपर गया था, और उसके बाद जो डाउन लिया था बहुत नीचे, इस लेवल में लगातार ट्रेड करता गया, और हाल के टाइम में बहुत ज्यादा ये अप यहाँ पे ले लिया। मतलब जो कॉइन हमेशा के लिए गिर गया था, ऐसा लग रहा था सबको, अचानक से बहुत ज्यादा और इतना जल्दी उठ गया। सबको लग रहा था उठेगा, लेकिन इतना तो जल्दी नहीं उठेगा। तो शिबा इनू के जैसे अगर कुछ और कॉइन्स भी है जो आने वाले टाइम में इस तरीके का कुछ हमें बेनिफिट दे सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी वाली बात रहेगी। तो यहाँ पे मैं शिबा इनू को कुछ चीजें यहाँ पे चेक करूंगा, जैसे कि यहाँ पे होल्डर्स में हम आ जाते हैं। तो इसके अगर मेन होल्डर्स की बात करें तो टॉप 10 होल्डर्स के पास ही इसका 72% शिबा इनू है। ओके, तो मतलब मेन होल्डर्स के हाथ में ही है पूरा शिबा इनू का पंप डम, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो मेन लोग हैं वो लोग ही इस पे सारा काम कर रहे हैं। ओके, बाकी जितने भी लोग हैं टॉप 100 के पास तो यहाँ पे 82% है, यानी कि बाकी जितने लोग हैं उन लोग के पास मुश्किल से 10-20% में ही यहाँ पे काम चला रहे हैं। ये बात यहाँ पे है। तो शिबा इनू के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि ये वाला जो कॉइन है इस तरीके से यहाँ पे बढ़ गया, तो कोई और कॉइन भी यहाँ पे बढ़ सकता है। इन सभी बातों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, और फ्यूचर में ऐसे किसी भी कॉइन के लिए हम लोग को यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी जो 9 कॉइन्स है उनमें आप फोकस कर सकते हैं कि इस टाइप से अगर किसी भी एक कॉइन में हो तो। और बात करें अगर शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अभी शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि किसी भी कॉइन को हाई पे नहीं खरीदना होता है। और शिबा इनू भी काफी ज्यादा अभी लगभग अपने ठीक ठाक पोजीशन पे है। हाँ, लगातार ये गिर नहीं रहा है, लेकिन गिर भी सकता है, अभी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। मे भी अगर बढ़े तो बढ़ सकता है, लेकिन रिस्की मामला है शिबा इनू में। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो मे भी ये गिर भी सकता है। ओके, तो शिबा इनू में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो पूरी तरीके से रिस्क में है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले कॉइन की तरफ। बात कर लेते हैं एक और डॉज कॉइन की बात कर लेते हैं। हम सब तो जानते हैं डॉज कॉइन के बारे में। तो डॉज कॉइन भी एक मीम कॉइन में आता है, इसलिए मैं इसको रखा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली इसे रखना नहीं था, बस एज ए मीम कॉइन इसको मैं यहाँ पे रखा।
तो डॉज कॉइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इलॉन मस्क का बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक नॉर्मल ट्रेडिंग जब हम करते हैं नॉर्मल बड़े कॉइन्स में, उस टाइप से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और डॉग कॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट का ठीक ठाक टाइम है लगभग, क्योंकि काफी ज्यादा डाउन में है। और डॉग कॉइन ये सब कॉइन की तुलना में थोड़ा अलग आता है बाकी जैसे अगर अदर कॉइन को हम देखेंगे। तो आ जाता है अपने रियल टाइप के मीम कॉइन की तरफ। जैसे कि मैं आ चुका हूँ अब अकीता इनू की तरफ। ओके, तो अकीता इनू का अगर हम बात करें तो ये इससे पहले कब उड़ा था। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ। 3 मंथ लास्ट 3 मंथ के यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा। 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट 1 ईयर के चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में बहुत ज्यादा डाउन था और एक बार बहुत ज्यादा ये हाई पे ये पकड़ा था, बहुत ऊपर गया था और उसके बाद वापस अगेन ये डाउन 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 आ गया। में भी हो सकता है कि ये शिबा इनू की तरह अगर इसमें सपोर्ट किसी का रहा, थोड़ा सा बैकअप से कुछ भी यहाँ पे मिल गया, तो ये भी में भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से ये ग्रो भी किया है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट 1 मंथ की यहाँ पे मैं देखूँ तो ये लास्ट 1 मंथ से ठीक ठाक यहाँ पे ग्रो कर रहा है लास्ट 10-15 दिन से। ओके, तो ये इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन में भी हो सकता है कि ये ग्रोथ कर दे। यहाँ पे अगर बात करें इसके होल्डर्स किस टाइप से है इसमें, तो यहाँ पे भी लास्ट टॉप 10 होल्डर्स जो है 74% के करीब है लगभग शिबा इनू जैसे ही है। तो अगर टॉप होल्डर्स की मर्जी होगी या फिर थोड़ा ऊपर से 3-5 किया जाएगा तो ये भी कॉइन जो है ऊपर नीचे जा सकता है। तो मे भी अगर कुछ लोग को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अकीता इनू में अभी कर सकता है। पहले भी हाई पढ़ा है इसका, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इसका मार्केट कैप वगैरह भी है, तो मतलब कि इसका किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अगले कॉइन की तरफ हम चलते हैं जो कि है सेफ मून। सेफ मून का भी अगर हम एक बार चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो लास्ट 3 मंथ का मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो लास्ट 3 मंथ में कुछ नहीं दिख रहा। 1 ईयर करते हैं, तो 1 ईयर में लगभग यहाँ पे देखे तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और काफी ज्यादा हाइप पकड़ा और ये भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। ओके, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है मे भी। और अगर हम इसका ऑल टाइम का चार्ट देखें यहाँ पे अगर हम, तो ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगभग एक जैसे ही है, काफी नीचे है। ओके, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नीचे है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी पंप कर जाए। और एक और बात मैं आपको जरूरी बता दूं कि किसी भी कॉइन को हम लोग को बाई करना होता है तो ये ठीक ठाक टाइम पे ही हम लोग को बाई करना होता है। जैसे कि एज एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आप शिबा इनू को यहाँ पे दिखाऊं एक बार के लिए, तो यहाँ पे मैं शिबा इनू का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। ओके, तो जैसे कि हम सब बहुत लोग जान रहे होंगे कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो शिबा इनू का जैसे ये वाला जो लाइन था पहले का, जिसमें कि नॉर्मली टाइम पे शिबा इनू ट्रेड कर रहा था। ओके, जैसे कि ये सारे चार्ट्स है, तो इनके बीच से नीचे ज्यादा कभी गया नहीं शिबा इनू। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि एक जो लास्ट पॉइंट होता है उससे नीचे तो नहीं जाता है मीम कॉइन। हाँ, अगर हम लोग इतना हाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नीचे गिर सकते हैं, लेकिन अगर इतना नीचे में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा नहीं 10-20% ही अधिक से अधिक गिरेगा और आने वाले टाइम में अच्छा खासा पंप कर सकता है। तो इन बातों का हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने डाउन पे, जैसे ये कॉइन बहुत डाउन है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से हमारे गिरने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा नीचे ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम ज्यादा नहीं गिर सकते। ऊपर जाने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं। ओके, तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी किया जा सकता है। सेफ मून भी एक ठीक ठाक कॉइन है। तो यहाँ पे अगला जो कॉइन है हमारा वो है सेफ मस्क। तो कॉइन मार्केट कैप में इसका ज्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पू कॉइन में मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं सेफ मस्क भी एक टाइम में काफी ज्यादा उड़ा था, फिर अगेन ये उड़ गया, यानी कि दो बार यहाँ पे उड़ गया। ये 1 डे का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल मतलब एक जो कैंडल है वो एक दिन का बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे उड़ा, वापस नीचे गिरा, फिर ये उड़ा, 2 बार ऑलरेडी उड़ चुका है और ये वापस अगेन अपने बेस में आ चुका है, काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कुछ दिनों में ये वाला जो रेंज है, ये रेंज में आ जाए, हल्का यहाँ से नीचे गिर जाए और उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है सेफ मस्क में। अगर किसी को करना है तो यहाँ पे एंट्री एक बनता है सेफ मस्क में। ओके, तो सेफ मस्क भी इस टाइप से यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा, ये वाला बात हो जाता है यहाँ पे। और जाना है तो ऊपर ही जाना है। ओके, तो आपका पैसा यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं कि 1000 रुपये लगाए तो आपका 200 बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका हो सकता है 10% 20% नीचे आ जाए, मे बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन ऊपर जाने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि बेस पे है सेफ मस्क। एक बार मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला चलते हैं बेबी डॉज कॉइन। ओके, तो बेबी डॉज कॉइन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इलॉन मस्क का एक ट्वीट भी था बेबी डॉज कॉइन के ऊपर। तो अगर हम इसका बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं अपन। तो लास्ट 3 मंथ में कुछ नहीं है, 1 ईयर का ही अब करते हैं। क्योंकि तो 1 ईयर के चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा इसके चार्ट, मैं पू कॉइन में ही ओपन करता हूँ, काफी ज्यादा बेहतर चार्ट दिखता है।
तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर चुके हैं और इसका भी जब इलॉन मस्क का ट्वीट वगैरह आया था तो काफी ज्यादा ये हाई पकड़ा था और ये नीचे आ चुका और हल्का अगेन ऊपर आ चुका है। तो ये टाइम इसका इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। मे भी हो सकता है वापस से यहाँ से थोड़ा नीचे गिरे, ये वाला जो इसका बेस है ये बेस के आसपास ये आ जाए तो यहाँ पे एक और लाइन इन्वेस्टमेंट बन सकता है जो लोग को करना है। तो बेबी डॉज कॉइन भी एक अच्छा यहाँ पे कॉइन रहेगा अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे जो अगला कॉइन है वो है हमारा डॉग लॉन मार्स। इसका भी एक टाइम पे काफी ज्यादा हाई बना था और काफी पॉपुलर हुआ था ये कॉइन भी। तो एक बार चार्ट की तरफ हम नजर डाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे जैसे कि एक बार इसने हाई बनाया, वापस उठाया, गिरा है, वापस उठा, वापस ये नीचे आ गया और यहाँ पे अगर हाल फिलहाल के टाइम की बात करें तो ये वापस उठने लगा है। जैसे कि ये वाला है वापस यहाँ पे उठने लगा है। ओके, तो ये वाला जो है ये अपना बेस हल्का उठा है। तो हो सकता है कि ये लगातार यहाँ पे ना उठे और ये उठने के बाद वापस से अगर जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक टाइम बन सकता है इन्वेस्टमेंट का। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और गलती से भी ये वापस ऐसा कुछ डंडा वंडा बना दिया तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा और उतना नहीं बनाया तो एक अच्छा खासा तो ऊपर नॉर्मल आपका 20-50% 100% दे भी सकता है। इस बेस से ऊपर गया तो मतलब बेस में आपको खरीदना है किसी भी कॉइन को, बेस जो प्राइस रहेगा उस प्राइस में। ओके, और अगर मैं यहाँ पे देख लेते हैं इसके होल्डर्स की एक बार, तो यहाँ पे अगर टॉप 10 होल्डर्स की बात करें तो यहाँ भी 67% इन्हीं के हाथ में है। तो मतलब ये बुरी बात मीम कॉइन के लिए नहीं होती है, एक तरीके से अच्छी बात भी है भाई, उन लोगों के हाथ में है। बेस पे खरीदो वापस तो ऊपर जा ही सकते हैं। जो लोग ऊपर खरीदेंगे वो लोग का गिरना लगभग फिक्स होता है, लेकिन यहाँ नीचे खरीदेंगे तो ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पे अगला कॉइन है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है हैमस्टर। हैमस्टर कॉइन का बहुत लोगों ने मे भी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक टाइम पे काफी ज्यादा अपना हाइप बनाया था और काफी अच्छा खासा रिटर्न दे के बैठा हुआ है ये। ओके, तो यहाँ पे इसका बात कर लेते हैं 1 ईयर चार्ट की। तो ये अभी के टाइम में काफी ज्यादा उड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे 3 महीने का यहाँ फिलहाल के लिए ओपन कर लेता हूँ, 1 महीने का कर लेते हैं। तो लास्ट 1 महीने में भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये ऊपर जा चुका है और ये काफी ज्यादा अभी मतलब हाइप में है अपना। और अभी जो टाइम है इसका गिरने का टाइम है। अभी इसको अगर आप देखते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे इसमें, तो एक टाइम के बाद ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका रहेगा और हमारे लिए एक तरीके से खरीदने का मौका दे देगा। उस टाइम पे मतलब हम इसे बाय कर सकते हैं। और ध्यान रहे हल्का फुल्का गिरने पे इन कॉइन्स को नहीं खरीदना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है जो ज्यादा नहीं गिरेंगे। ये कॉइन्स का बेस पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, वापस गिर गिर के बेस पे आ सकते हैं। और अगर नहीं ज्यादा गिरता तो मत लो ना इसमें इन्वेस्टमेंट। बाकी जो अदर्स कॉइन्स है उन सभी में ट्राई करो, 1 2 3 अधिक से 2 ही 3 कॉइन में आप एंट्री लो। सभी में लेना जरूरी नहीं है, जो कॉइन आपके हिसाब से परफेक्ट नीचे आ गया है उन्हीं कॉइन्स में लो। ओके, तो नेक्स्ट कॉइन है हमारा सितामा। तो सितामा कॉइन भी एक टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर रह चुका है। ये भी जो है अभी हैमस्टर की तरह अपने हाई पे है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये इसका बेस है और ये चढ़ते 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 काफी ज्यादा हाई पे अपने जा चुका है। और ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, मैक्स टू मैक्स 2-3 महीने बाद पूरी तरीके से वापस से गिर जाएगा। बहुत ज्यादा ये सब कॉइन डायरेक्ट नहीं उठते हैं, पूरी तरीके से वापस गिरेंगे। और जब गिर जाएंगे जबकि अपने बेस वाले प्राइस पे आ सकता है। हो सकता है ये वाला जो लेवल है इस लेवल तक प्राइस जा सके। इस लेवल में जाना सही जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना भी नीचे नहीं जाते हैं, लगभग इस लेवल तक जा सकते हैं। पूरा नीचे गिर जाएंगे तब यहाँ पे एंट्री बन जाता है। तो जो लोग यहाँ पे चाहेंगे कंटिन्यू देखना, बिल्कुल देख सकते हैं। ये भी काफी बेहतर रहेगा अगर आप इसे कंटिन्यू देखते हैं। तो हमारा जो अगला कॉइन है वो है एवरराइज। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर रह चुका है ये कॉइन्स। ओके, तो अगर बात करें इसके चार्ट की तो यहाँ पे मैंने 1 ईयर का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है और ये 1 ईयर के हिसाब से अभी तो जैसे नीचे जो बेस होता है उसके भी काफी ज्यादा नीचे बन आ चुका है। और अगर कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे तो कोई बेस बनाए नहीं और बेस का भी काफी ज्यादा नीचे आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं तो यहाँ पे कभी अपना बेस बनाया ही नहीं है। और मैक्सिमम कॉइन्स में अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अकीता में चले जाता हूं मैं, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे देखो एक इसका बेस बन रहा है। ओके, और मैक्सिमम कॉइन भी अभी मैंने आपको बताया सब में एक बेस बन रहा था, लेकिन अकीता में यहाँ पे कोई भी एवरराइज में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेस नहीं बना। और जैसा कि हम समझ सकते हैं बेस नहीं है तो नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। लेकिन नीचे का अगर बात करें तो ये वाला लाइन लगभग इसका बेस बनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से हो सकता है और ज्यादा प्राइजेस ना गिरे। और यहाँ पे एवरराइज में भी एक एंट्री का मौका है। अगर कुछ लोग को एंट्री लेना है तो अभी के समय एवरराइज, अकीता इनू और यहाँ पे 1-2 कॉइन और मैंने आपको बताया, शायद सेफ मून और सेफ मस्क, ये सब 2-3-4 कॉइन मैंने आपको बताया। इन सभी में आप
अभी के समय में एंट्री ले सकते हो और जो भी कॉइन बताया जो कि अपने बेस के समय मतलब बेस की जगह पे वहां पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं लास्ट में आपको सारे कॉइन्स में यहाँ पे आपको बता दिया। अब जो मेन टिप है, आपको एंट्री लेने से पहले आप यहाँ पे लूज नहीं करोगे पैसा। एक बेसिक जो ट्रिक है उसको आपको अपनाना है, वो ये है कि अगर आपको कभी भी मीम कॉइन्स में इन्वेस्टिंग करनी है, करने का आपका मन है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर वो कॉइन का न्यूज आया पर मतलब कि इधर उधर से नहीं, परफेक्ट न्यूज आया कि हाँ ये इस एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है, या फिर जस्ट लिस्ट हुआ और अभी तक ये पंप नहीं किया, कोई भी थोड़ा बड़े पंप एक्सचेंज में लिस्ट हुआ और ये पंप नहीं किया, तो वहां पे एंट्री ले सकते हैं। या फिर लिस्ट होने वाला है 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद और फिक्स न्यूज है, तो वहां पे एंट्री लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है मीम कॉइन में, खास करके क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे मौके हमें छोड़ने नहीं होते हैं मीम कॉइन में, यहाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। और सेकेंड जब बात आती है वो है कि कॉइन का जो अभी चार्ट के हिसाब, जैसे कि मैंने आपको कई बार यहाँ पे बता दिया कि एकदम नीचे है कॉइन, अब और नीचे नहीं गिर सकता, तो वहां पे एंट्री हम ले सकते हैं क्योंकि वहां से प्राइस गिरता है तो ज्यादा नहीं, बहुत कम गिरेगा, लेकिन ऊपर जाने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। अगर ऊपर जाता है तो आप अच्छा खासा वहां पे कमा लेंगे, अगर आप काफी नीचे में एंट्री लेंगे तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। और बात रही कि कोई अचानक से ट्वीट कर दिया, और जैसे इलॉन मस्क ने मान लेते हैं कोई नया कॉइन पे ट्वीट कर दिया, तो वहां पे अगर उस कॉइन ने अभी तक पंप नहीं किया, आपने फटाफट से ट्वीट देख लिया, तो वहां पे आप फटाफट से एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे फायदा कमा सकते हैं। वैसे में अच्छे खासा फायदा कमाने के मतलब कि यहाँ पे मौका होता है और कुछ भी लोग ट्वीट कर दिए। तो मीम कॉइन्स जो होता है इन छोटे मोटे बातों पे ध्यान रखना है और यहाँ पे अच्छा खासा ये बेनिफिट दे देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक और बात, अगर आपने हाल फिलहाल में शिबा इनू में बेनिफिट कमाया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यह वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छे खासे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।